नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली का डेली लाइव नहीं आता हूं, ना ही कोई वीडियो पोस्ट करता हूं। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी का मूवमेंट कैसे हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि आप लोग कैसे ट्रेड फाइंड कर सकते हो कल के लिए भी, और जनरली आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं वो आ जाएंगे धीरे धीरे, क्या कि बहुत प्यारे मेंबर हैं, है ना। चलो तो चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बात करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे होने वाली है, कैसा आप लोगों को मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, लोकेश जी राम राम, बहुत अच्छे व्यक्ति हो आप। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मॉर्निंग में मैंने बोला था कि आज कोई ख़ास मोमेंट नहीं मिलने वाला है, वैसा ही एग्जैक्टली हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ सेटिंग चेंज हो गई है। सेटिंग चेंज इसलिए हो गई है क्योंकि लॉगिन कुछ दूसरा था, अभी लॉगिन कुछ दूसरा है। तो आप देखो, चाहे डेली टाइम फ्रेम में देखो और चाहे आप इंट्राडे में देखो, जब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाए तो उसके बाद मार्केट मूवमेंट नहीं करता है। इस बात के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहें, और मार्केट अगर मूवमेंट देता है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करेंगे, सेंसेक्स की बात करने वाले हैं, बट वो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी के चार्ट्स के जैसे ही सेंसेक्स का मूवमेंट होता है, चार्ट वही फॉलो करता है। तो हम शुरुआत करेंगे निफ्टी के चार्ट से, इसके बाद में चलेंगे सेंसेक्स पे। ठीक है, तो निफ्टी में जैसे हमने देखा कि अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगा के देखते हैं, निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एक बार, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, हमेशा मैं यही चेक करता हूँ कि हमें मूवमेंट कैसा देखने को मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, आप लोगों को आसानी होगी। चलो, ये वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने। वीकली पे क्या दिख रहा है हमको कि ये यहाँ पे एक पुल बैक या रिटेस्ट या कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ऊपर जो जा रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल एक वीक बना चुका है, दूसरे वीक में पूरा ग्रीन कैंडल और अच्छा खासा मूवमेंट किया है। लगभग 1500 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है मार्केट। अभी आज फ्राइडे को तो मार्केट ने थोड़ा सा ही मूव किया, आज भी एक रेंज में फंसा रहा, लगभग 100 पॉइंट 110 पॉइंट की रेंज पे फंसा रहा, और उसी रेंज पे पूरा दिन निकाल दिया। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलें तो डेली टाइम फ्रेम में आपको भी सेम चीज़ें दिखाई देगी, और उसमें
ये कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग पैटर्न पहचानो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमेशा ये भी बोलता हूँ, एक फिबोनाची का मैंने आप लोगों को वो बताया है कि फिबोनाची आप लगाओ और वहाँ पे आपको फिबोनाची बता देता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे डंडा लगा सकते हो, जो कि हमारा डंडा झंडा स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, और आप इसको ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हो। ठीक है, खाली ड्रॉ करके रखना है, जिस भी साइड मोमेंटम बनेगा वो ऑटोमेटिकली मार्केट आपको इंडिकेट कर देगा। आपको ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं ढूंढना है, आपको इन लेवल्स को ब्रेक होने देना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब इसको अगर चार्ट को मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊँ तो आप लोगों को पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। 15 मिनट में भी एक बार इसको हम लगा के देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको 15 मिनट में लगा के दिखाता हूँ, चीज़ें थोड़ा और क्लियर होंगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट में क्या हो रहा है देखो, क्लियरली दिख रहा है हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 1 मिनट मैं इपिक पेन ले लेता हूँ, यहाँ से पेन ले लेता हूँ। लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, है ना। आप लोग देखते नहीं हो इसीलिए तो वीडियो नहीं डालता, वीडियो ही नहीं बनाता। मत देखो भाई, जो पैसा ले उसके पास जाओ। क्या है कि मैं तो गांव वाला हूँ, कुछ आता जाता है नहीं। यहाँ पे 1 सपोर्ट, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट लिया और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनाया और ऊपर निकल गया। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में ये डंडा जो खींचा है, जो चैनल बनाया है, इसी दायरे पे घूम रहा है वो। ठीक, अभी आपने देखा होगा सब लोग बोल रहे हैं प्रेडिक्शन क्या है, सब लोगों का FII DI कंटिन्यू बाय कर रहे हैं। हालांकि आज FII ने सेल किया है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो क्या करो, फिबोनाची लगाओ। सबसे पहले आपको पहला शस्त्र, पहला कहो या लास्ट कहो, ब्रह्मास्त्र यही है। आप फिबोनाची ड्रॉ कर लो। फिबोनाची मतलब लास्ट जो स्विंग लो लगा हो या लास्ट स्विंग हाई लगा हो, वहाँ से फिबोनाची आपको ड्रॉ करना है। आपने फिबोनाची लगा लिया। फिबोनाची का पहला रूल ही यही होता है कि जितना मूवमेंट ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक किया है, उसके बाद वो लगभग अपने 50% के लेवल तक आएगा ही आएगा। कहाँ तक आएगा? 50%। इसका एक नॉर्मल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। 50% एंड 61%, इन दोनों को, जहाँ पे ये पट्टा लगा रखा मैंने, ये पट्टा जो लगा हुआ है, ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। मतलब यहाँ पे, यहाँ तक तो उसको आना ही आना है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से गिरना चालू हुआ है, ये भले धीरे धीरे करके ऐसे आ रहा है, इस लेवल तक आना उसका तय है। अगर इस लेवल तक आने के बाद ऊपर ऐसे कुछ मोमेंटम करता है तो इसका जो टारगेट होने वाला है, वो टारगेट, ये भी ध्यान रखना, जो 50% पे ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है ना, यहाँ पे जो 50% सपोर्ट ले लेता है, और यहाँ से जितना मोमेंटम ये हुआ है, जितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, उतने ही पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा। यहाँ तक तो उसका जाना तय है। 28%, 28% अभी इसके ऊपर भी जाना तय है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये कहूँ कि इसका जो हाई लगाया इसने 25,100 का, एक राउंड फिगर में लेते हैं 25,100 का। अब यहाँ से 25,100 से अभी ट्रेड कर रहा है 25,900 के लेवल, सॉरी 24,900 के लेवल पे, ठीक है। तो इसको आना कहाँ तक है, यहाँ इसका 50% कहाँ आ रहा है, 24,867 आ रहा है। 24,800 उसको 40 मान लो, क्योंकि 40 उसका एक मेरा ये जो पट्टे क्रिएट करता हूँ, पट्टे का लेवल ही होता है वो 40 से 56 का, है ना। तो 856, 24,856 से लेके 840 तक का इसका नीचे आने का टारगेट। तो कितने पॉइंट हो जाएंगे भैया, 25,100 से लेकर 25,110 से लेके आपका ये 24,856, लगभग कितना, 250 पॉइंट, अगर राउंड फिगर में कहें तो 250 पॉइंट नीचे गिरना तय है, जो कि अभी गिरा नहीं है। अभी 100 पॉइंट, 100 110 पॉइंट अभी नीचे जाना और तय है उसका, ठीक है। अब
यहाँ पे अगर इस लेवल पे आता है 250 पॉइंट, ये इतना गिरावट हुआ, मतलब ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसका मोमेंटम 250 पॉइंट यहाँ तक हो रहा है तो ये 250 वापस पलट के 250 पॉइंट तो मोमेंट करेगा ही। 250 में 150 पॉइंट और जोड़ दो, मतलब 150 पॉइंट, ये लगभग इसका नेक्स्ट रजिस्टेंस जो होने वाला है वो होने वाला है 25,256 का। ठीक है, 25,256 का नेक्स्ट रजिस्टेंस होने वाला है इसका। 25,256 के लेवल पे आने के बाद वो डिसाइड करेगा कि अभी और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वहाँ से रिवर्स होगा। ये वाला जो पट्टा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला पट्टा जो लगा दिख रहा है, ये वही लेवल है और यहाँ से वो डिसाइड करेगा कि अब क्या करने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल पे आने के बाद ऊपर जाता है तो इतने तक के लिए तो आप प्रॉफिट खाओ, इतना तो प्रॉफिट खाओ। मान लो, एक उदाहरण के लिए मान लो इस लेवल पे आया, कहाँ पे, इस लेवल पे 24,856 24,840 के लेवल पे आके वापस ये पलटता है और आता है 24,933 के लेवल पे। 24,900 ये ऐसे आया, 24,933 के लेवल पे, या वापस 25,000 पे ऐसे आया, तो थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है, थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसको एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर निकाल देती है तब तो ये निकाल देगा, तब ये 25,256 ऊपर जाएगा। और अगर नहीं निकाल पाता है, अगर नहीं निकाल पाता है 25,000 का इसका रजिस्टेंस अगर ये ड्रॉ कर रहा है 24,933 से लेके 25,000 के बीच में, यहाँ पे जो जोन क्रिएट होगा, अगर ये यहाँ से पलटी मारता है तो फिर ये और नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाएगा और उसका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,611 का। 24,611 का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। तो हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। अब ये पता कैसे चलेगा, ये हमको पता कैसे चलेगा कि किस लेवल से कैसे क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ट्रेंड ओवरऑल चल रहा है, अप साइड का चल रहा है, मतलब हमारा कॉल साइड का ट्रेंड चल रहा है, तो हम पहले यही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आके ये पुल बैक ले और जैसे यहाँ पे कोई सपोर्ट जनरेट होता है तो हमको एक ट्रेड यहाँ पे मारना ही मारना है जो कि कॉल साइड का होगा। ठीक है, अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर इस लेवल को ये एक ही झटके में एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर देती है तो हम ट्रेड से बाहर नहीं होंगे और अगले नेक्स्ट टारगेट का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आने के बाद एक ही झटके में ये कैंडल ब्रेक नहीं कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड कुछ रेड कैंडल कुछ साइन मिलेगा तो हम एग्जिट करके फिर वेट करेंगे थोड़ा सा पुट साइड का कुछ सेटअप बनने का। ठीक है, तो हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। अब सेम टू सेम, जैसा कि मैंने कहा कि सेम टू सेम चार्ट पैटर्न फॉलो करता है आपका सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स में सेम पैटर्न आप देख रहे होंगे, निफ्टी के जैसे ही पैटर्न बना हुआ है। और अगर हम इसके यहाँ पे इसके प्रीवियस स्विंग से हाई को जोड़ते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका मोमेंट अभी लगभग यहाँ पे 50% के आसपास हुआ नहीं है, होने वाला है। 50% आपका लगभग यहाँ पे होने वाला 900 के लेवल पे। अभी भी उसका 100-150 पॉइंट नीचे जाना तय है। ठीक है, वैसे तो रेंज जो बनेगी वो 900 से यहाँ पे 719 आ रहा है, 719 आ रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ सपोर्ट बनता है तो फिर हम उसको कॉल साइड के लिए कंसीडर करेंगे। अब मान लो इसकी ओपनिंग ही इस कहीं लेवल पे हो जाए और ये ऊपर जाने लग जाए तो भी हम कॉल साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, ओपनिंग अगर यहाँ होती है, अभी जो मैंने बातें सारी करी वो मैंने फ्लैट ओपनिंग की करी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लो यहाँ पे ओपन हो गया, थोड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी वो पहले नीचे आएगा, इसके बाद में ही ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर इसकी यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है तो ऊपर जाना तय है, पहले कैंडल से ऊपर जाना तय हो जाएगा। इस लेवल पे आने के बाद ऐसा कुछ पुल बैक करेगा, रिटेस्ट करेगा, इसके बाद में ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल गई, निफ्टी की भी मिल गई और सेंसेक्स की भी मूवमेंट का पता चल गया। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में आप लगा के देखो, चाहे इंट्राडे पे लगा के देखो। अगर बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया है, अगर मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लेवल आ रहा है 81,136 का आ रहा है और हाई इसका आ रहा है,
हाई कितना आ रहा है 82,698, मतलब 700, लगभग आपका 1700 1500-1600 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया इंट्राडे के दौरान। अब एक ख़ास बात और बताता हूँ, निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम, चाहे आप वीकली देख लो चाहे डेली देख लो, 550 पॉइंट का मूवमेंट, 500 से 550 पॉइंट का मूवमेंट करता है। अगर एक ही दिन में वो मूवमेंट हो जाता है तो उसके अगले 2-3 दिन तक मार्केट नहीं हिलेगा, एक रेंज बाउंड फंसा रहेगा, ठीक है। और अगर ये मूवमेंट 2 दिनों के अंदर होता है, 2 दिन को मिला के अगर ये मूवमेंट होता है 500-550, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 500-550 पॉइंट का मूवमेंट अगर ये 2 दिन मिला के कर रहा है तो भी उसका तीसरे दिन हाफ ही आएगा। मतलब आपको ये फिबोनाची लगा के रखना है और वेट करना है रिटेस्ट करने का, पुल बैक करने का, जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग प्रीवियस स्विंग से 50% से लेके 61% के लेवल का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 50% और 61% कौन सा है, तो ये रहा भैया 50% और ये रहा 61%, ठीक है ना। ये जो बीच में पट्टा लगा दिखाई दे रहा है, इसी पट्टे तक आके वापस इसको पलटना चाहिए। अगर ये यहाँ से पलटेगा तो सेंसेक्स आपका कहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, ठीक है भैया, यहाँ से पलटेगा, ये ध्यान रखना। चलो इतनी बातें हो गई, इससे ज़्यादा बातें ना कर पाएंगे हम। और कुछ अगर रही बात सेटअप की, तो सेटअप तो भैया आप लोग सब ज्ञानी हो, सब जानते हो, है ना। सेटअप वटअप तो क्या है। चलो एक स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ जो कल मूवमेंट करने वाला है सेंसेक्स एक्सपायरी पे, ठीक है। चलो दिखा दें, कमेंट करो ज़रा, बता दें कि ना बताएं, कमेंट करो तो बताएं स्ट्राइक प्राइस। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, मतलब नहीं चाहिए, किसी को नहीं बताना है ना। चलो एक स्ट्राइक प्राइस लोकेश जी बताओ सर। चलो लोकेश जी आपको बता देते, बाकी लोगों को ना बताएंगे, ठीक है। तो आपका ये 82,500 का जो कॉल का प्रीमियम है, इस पे नज़र बना के रखनी है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका कॉल का प्रीमियम हो गया, जो कि लास्ट स्विंग से पूरा 100% कवर कर चुका है वो, ठीक है। ये तो कॉल का प्रीमियम हो गया जो कि आपका भाग सकता है। सेम टू सेम हम लेके चलेंगे 81,500 का पुट, देखते हैं एक बार कहाँ चल रहा है। 81,500 का पुट देख लेते हैं भैया, बहुत बढ़िया सेटअप बनता दिखाई दे रहा है। तो इसका जो प्रीवियस हाई है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम फिबोनाची और इसको लाके यहाँ रख देंगे, बहुत बढ़िया सेटअप है। अब अगर पुट में भैया, पुट में अगर इसकी ओपनिंग इसी लेवल पे, पुट के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इसकी ओपनिंग यहीं कहीं हो जाती है तो भी ये ऊपर इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। अगर इसकी ओपनिंग यहाँ होती है तो उसका अगला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना कि प्राइस क्या आ रहा है, ये 500 आ रहा है, यहाँ पे 300 पे अगर ओपन हो रहा है तो आपका 500 तक जा सकता है डाउन साइड अगर गया तो। और अगर यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग हो रही है, इसके इधर ही हो रही है, तो वो 100 की चीज़ आपकी 300 तक जाएगी ही जाएगी, ठीक है भैया। हाँ ध्यान ये रखना, ये रडार में तब तक है जब तक ये अपने, अगर नीचे ओपन होता है कहाँ पे, मान लो ये ओपन होता है 50 रुपये में, 95 की चीज़ है 50 रुपये में ओपन होती है, और पहली कैंडल से ऊपर आने लगता है, तो भी उसका फर्स्ट टारगेट जो है 115 रुपये रहेगा, ठीक है। कॉल के प्रीमियम में अगर हम देखेंगे तो पूरा डाउनफॉल का पैटर्न बना हुआ है, तब इसमें क्या, कौन सा सेटअप बनेगा, आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे, और अगर इसकी ओपनिंग यहीं सेम लेवल पे होती है और इसको ऊपर निकाल के ये ले जाता है, तो इसका भी सेटअप ऐसे बनेगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा,
ऐसा सेटअप बनाएगा, पुल बैक करेगा और ये ऊपर निकाल देगा, ऐसा भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं। कैंडल्स देख के मॉर्निंग में पता चलेगा एग्जैक्टली, तो पता चलता है 9:08 में, जब प्री ओपनिंग सेशन वहाँ पे काउंटडाउन ख़त्म हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। और मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कल कैसा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है भैया, बोलो सीताराम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, है ना लोकेश जी। बोलो सीताराम।